मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों में वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता रहा है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर जुड़ने की। मैं हमेशा कहता हूं आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी कुंडली की डिटेल मेरे तक पहुंचा दीजिए। जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपका वीडियो बना करके अवश्य मार्गदर्शन करूंगा। आज के एक महत्वपूर्ण कुंडली में हम विचार करेंगे एक ऐसे पुरुष को जिसको कि व्यवसाय से संबंधित अधिक परेशानी आ रही है और उसको जीवन में कष्ट महसूस हो रहा है। सबसे पहले कुंडली के वही 12 भाव, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि द्वितीय भाव, धन कुटुंब का तृतीय भाव, पराक्रम चतुर्थ भाव, घरेलू सुख पंचम भाव, शिक्षा संतान छठा भाव, रोग शत्रु सप्तम भाव, दैनिक रोजगार और जीवन साथी अष्टम भाव, आयु और कष्ट नवम भाव, भाग्य भाव और धर्म भाव, दसम भाव शीर्ष भाव सम्मान का भाव और एकादश भाव आमदनी और सोसाइटी और बड़े भाई का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, द्वादश भाव इसी प्रकार दंड, अपयश, खर्चा और विदेश का भाव है। दर्शकों मैं हमेशा आपको कई सूत्र में बता रहा हूं, आज उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और अष्टमेश की उस पर दृष्टि हो तो प्रेत योग होता है। ऐसा बिल्कुल मान लीजिए कि आपका कोई पूर्वज प्रेत योनि में है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने अनुभव में देखा हुआ है। दूसरा, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक पृथक कारक हैं। इनमें सूर्य अशुभ होगा या सूर्य शनि अशुभ होगा या द्वादश भाव का स्वामी अशुभ होगा या राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी चाहे लगने से क्यों ना होने दो, वह भी अगर लगन में राहु है अकेला तो लगने से प्रथा कारक बन जाता है। ये 5 ग्रह में से जहां 2 या 2 से अधिक प्रभाव आ जाता है वो उस विषय में पृथकता ला देते हैं। तो सूत्र आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। गुरु और शनि की ऐसी स्थिति, जीवन में सुख की आशा नहीं, प्रेत योग। इस कुंडली में गुरु और शनि की ऐसी स्थिति है, अब सुख की आशा नहीं और प्रेत योग है। जातक का जन्म 7 अगस्त 1989 शुक्ल पक्ष पास हस्त 3 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदया 19 डिग्री लेकर के उसके अंश उदय थे। द्वितीय भाव में गुरु मिथुन राशि में 7 डिग्री 39 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में सूर्य कर्क राशि में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु 2 डिग्री 32 मिनट, मंगल 8 21 और बुध 9 20 और शुक्र लग्नेश 22 डिग्री 52 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में शनि 14 डिग्री 33 मिनट लेकर के विराजमान है। दसम भाव में राहु 2 डिग्री 32 लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। वृषभ लगन के स्वामी शुक्रदेव हैं। इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, बरबस लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। स्वभाव इनका थोड़ा सा गंभीर होकर भी रहता है और ये थोड़ा सा बोलने में ही उसमें बहुत कुछ अर्थ समझा देते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। इनको खाली बैठना पसंद नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ करने की इनके ध्वंसा रहती है। किसी भी कार्य को ये योजना से करते हैं। लग्ने शुक्र चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में सामान्य तौर पर माता पिता की सेवा करने वाला होता है, वाहन युक्त होता है, आनंद में जीवन व्यतीत होता है। परंतु शुक्र यह प्रबल शत्रु की राशि में है, थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, सुखों में असंतोष सा रहेगा, फिर भी कैसे न कैसे वो अपना मैनेज कर लेगा। और शुक्र व्यवसाय को देख रहा है, व्यवसाय में अच्छा इजाफा देगा, उन्नति या सम्मान दिलाता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में कर्क राशि में है, उग्र ग्रह है। तीर्थ भाव में उग्र विशेष फल देता है, घरेलू सुखों की प्राप्ति होगी, परंतु भाग्य उन्नति के लिए परेशानी रहेगी। तो सप्तम दृष्टि भाग को देखकर भाग में परेशानी का योग बनेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, भाग्य उन्नति के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में है। विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में विशेष सफलता, छोटे भाई बहनों के संबंध अच्छे होंगे, आमदनी अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है,
सुखी होगा, धनी होगा, शिक्षा के लिए ऐसा जाता है, बाहर भी जा सकता है। अब बात करें मंगल की। मंगल दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और इसके लिए मार्ग बन जाता है। तो मंगल यहां पर द्वादश भाव का स्वामी है, घरेलू सुखों में कमजोरी देगा, सुख साधनों में कमी देगी, अशांति का वातावरण देगा। अपनी राशि को देखना, स्त्री के व्यवसाय, स्त्री और दैनिक व्यवसाय में अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर मंगल त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, सम्मान नहीं देगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी मंगल की मेष राशि द्वादश भाव में, दसम भाव के लिए दिग्मणि तो बाला जाता है, लेकिन द्वादश भाव का दोषी होने से यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। सफलता नहीं मिलेगी, परंतु प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें बात रहे। और अष्टम दृष्टि से आमदनी में थोड़ी सी वृद्धि देगा, लेकिन व्यवसाय में प्रतिष्ठा नहीं देगा। अब बात करें बुध की। दर्शकों बुध द्वितीय भाव का, पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव में है। भूमि मकान आदि का लाभ देगा, संतान और कुटुंब का सुख मिलेगा, व्यवसाय में थोड़ी सी उन्नति देगा। परंतु यहां पर मंगल बुध की यूनिटी और केतु साथ में आ गया। मंगल बुध की यूनिटी, बुध ज्ञान है और मंगल ऊर्जा है, और मंगल बुध का शत्रु और केतु भी साथ में। यहां पर मंगल बुध बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और ऐसी बुरी आदतें हो जाएंगी उसमें, और जहां तक प्रेमहीन हो जाएगा, उसमें अंदर प्यार नहीं होगा। तो बुध भी यहां पर अशुभ प्रभाव देगा, तो मंगल और केतु के प्रभाव में आ गया, राहु के प्रभाव में आ गए सारे। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। धन कुटुंब में परेशानी होगी, रोग शत्रु बढ़ोतरी होगी, आयु अच्छी होगी, आमदनी में उतार चढ़ाव होंगे और दुश्मन कभी खत्म नहीं होंगे। और अपनी राशि को देख रहा है, आयु तो अच्छी होगी होगी। व्यवसाय में कोई योगदान नहीं देगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों शनि वृषभ लगन के लिए प्रबल कारक है। नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में चला गया। जब दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाता है, तो ऐसा मानो पूर्व जन्म के अशुभ कार्यों के प्रभाव से दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाता है। और अष्टमेश की दृष्टि है, जैसा मैंने बताया। दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। एक तो दसम भाव का स्वामी हो गया, अष्टम में चला गया, फिर दूसरा राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। तो शनि भी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, यहां पर नकारात्मक प्रभाव देगा, बेशक खुद की राशि हो, क्यों राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। भाग्य भी कमजोर होगा। तो जीवन में कठिनाई, व्यवसाय में सफलता नहीं, प्रेत योग होगा। तीसरी दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव देगा। सप्तम दृष्टि से धन की हानि होगी और दसम दृष्टि से यहां पर शिक्षा संतान में भी परेशानी की बात देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दसम भाव में है, पिता के पक्ष में व्यवसाय में परेशानी, धन कुटुंब का साथ नहीं, मां का स्वास्थ्य कमजोर, सुख की हानि, और पंचम दृष्टि से धन की हानि और गुरु भी पीड़ित, सुख की हानि, धन की हानि और शत्रु का शमन अवश्य करेगा, क्योंकि छठे भाव में शत्रु को देख रहा है। अब बात करें केतु की। केतु चतुर्थ भाव में है, घरेलू सुख में कठिनाई, जन्म भूमि से वियोग भी हो सकता है, मां का स्वास्थ्य कमजोर होता है, जीवन में कष्ट, पंचम दृष्टि कष्टों का भाव दे रहा है। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा, खर्चा अधिक होगा। ये एक सामान्य प्रभाव रहा। अब दर्शकों देखिए, सूत्र है दसम भाव का स्वामी अष्टम में और अष्टमेश की दृष्टि हो, प्रेत योग, व्यवसाय में परेशानी। दसम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टमेश की दृष्टि हो, व्यवसाय में हानि होगी। एक तो अष्टम में आ गया और अष्टमेश उसको देख भी रहा है, व्यवसाय में हानि होगी। दूसरा शनि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी तीसरी दृष्टि से देख भी रहा है, तो नकारात्मक प्रभाव देगा, बेशक अपनी राशि क्यों ना होने दो, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। दूसरा मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और दसम भाव को देख रहा है, पृथाजनक कार्य देगा। तो मतलब है व्यवसाय उसका बिल्कुल लड़खड़ा गया, व्यवसाय में कोई बात नहीं बन रही है।
जैसा मैंने बताया, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु अर्धिश राशि का स्वामी प्रथाजनक करते हैं, तो मंगल राहु द्वादश भाव का स्वामी है, शनि राहु अर्धिश राशि का स्वामी है। यहां पर कुछ फायदा नहीं हो रहा और प्रेत योग हो गया, व्यवसाय में परेशानी आ गई। मंगल बुध केतु की युति जी बुरी आदतें हो सकती है, तो मंगल ऊर्जा है, बुध पंचम भाव का स्वामी है, बुद्धि का कारक है बुध, और मंगल का उसके प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है। ऐसे जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बुरी आदतें हो सकती है व्यवसाय में उसको। अभी गुरु की महादशा चल रही है 2023 तक, इससे पहले राहु की दशा थी, तो जरूरी बात है उसका सारा जीवन परेशानी में गया। दर्शकों, व्यवसाय की सबसे भारी प्रॉब्लम हो रही है, भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। अब जो भी बालक लेके आया, जो भी ये पुरुष लेके आया, अपने पूर्व जन्म को कर्मों का फल लेके आया है। हम इस जन्म में हम कुछ उपाय कर सकते हैं और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। प्रेत योग है, उनके कोई भी जीवात्मा की मुक्ति नहीं हुई है, उसके लिए उसकी मुक्ति को कराना आवश्यक है। राहु केतु केंद्र में कालसर्प दोष निवारण करें, राहु के उपाय करें, पूर्वजों के उपाय करें, अवश्य होगा। और जातक भाग्येश का और शुक्र का और बुध का, तीनों का रत्न गले में धारण करे, दोष निवारण करके उसको अच्छा फायदा होगा। दोष निवारण करना पड़ेगा। जो प्रेत योग है उसको आपको बिना दोष निवारण किए आपको कहीं पर भी राहत नहीं मिलेगी, दोष निवारण करना होगा। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया, जो कि ये जातक परेशान है, क्योंकि व्यवसाय तो सबको चाहिए। आयु कितनी हो गई है, 11 और 24-35 साल की आयु हो गई है, उसको जो बाकी जो सब कुछ मिलना था तो मिल गया। और मैंने देखा इसका व्यवसाय है, उन्होंने सिर्फ कुंडली का ऐसे ही भेज दिया, प्रॉब्लम नहीं बताई, लेकिन व्यवसाय की प्रॉब्लम, भारी प्रॉब्लम आ रही है और भारी प्रेत योग। दर्शकों, मैंने अपना ज्ञान, अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं यह कुंडली किसी के लिए फायदे की हो सकती है, तो मैं जरूर कहूंगा इसको लाइक करें, शेयर करें, और ताकि और भी लोगों का मार्गदर्शन हो। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवडहर, यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा होती रहती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता, जो लिखाना चाहे लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुरु मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है और उसके उपाय के साथ भी बताता है। जो इच्छुक है वो ऋषि ज्योतिष में जुड़ सकता है। फिर कहूंगा दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी प्रकार में वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।